बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सारी टमटमाती हुई लाइटें और बहुत प्यारी सी चलती हुई ये जो ट्रेन है छोटी सी, और इतनी सारी लाइटें। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा समा है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा हमारा ब्लैकपूल है जी। ये मैनचेस्टर से बस तकरीबन कोई 45 मिनट्स की ड्राइव पे है, और ये लाइटें शुरू हो जाती जी तकरीबन अक्टूबर नवंबर में। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यही 2-3 महीने होते हैं जो लाइटें अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होके, तो मेरा ख्याल है कि ये जनवरी तक शायद जाती हैं। और इतनी मज़े की ये लाइटें होती हैं ना, रात को ही फिर लोग जाते हैं, और ठंड इतनी ज़्यादा होती है, इस ठंड को लोग इंजॉय करते हैं। और मुझे खुद ये बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे घर वाले कई दफ़ा कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तो मैं कहती हूँ जी दिमाग ख़राब ही चंगा है, तो चलो घरों निकलो तो बाहर जाइए। तो जाके ना हम लोग वहाँ पे इतना मज़ा आता है जनाब। और वहाँ के डोनट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि आपको पता है पिकनिक स्पॉट्स पे फूड कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपने इंजॉय तो आपने उस चीज़ को करना होता है जो बेसिकली ये लाइटों को इंजॉय करना है, वेदर को इंजॉय करना है। तो वो जैसा भी बस ठीक है, बस गुजारे लायक हो जाता है। तो मैं तो उसको भी इंजॉय करती हूँ, क्योंकि आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सा सोचना है, आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सा रहना है। आप जाते हैं इंजॉय करने के लिए, और आपको चाहिए इंजॉय करना एज़ मच एज़ यू कैन, क्योंकि इंजॉय करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी टेंशन भरी ज़िंदगी में। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं, सबके लिए बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। और इसमें जब आपको थोड़ा सा भी मौका मिले ना इंजॉयमेंट करने का, तो आपको करना चाहिए। और ब्लैकपूल भी उन चीज़ों में से उन जगहों में से एक ऐसी जगह है जिसमें जाके आपको लगता है कि आप ज़िंदगी की तकलीफ़ों, दुखों, और ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये बकवास याद जितनी है ना, आप इनसे बहुत दूर चले गए और इन्जॉय करते हो। और मैं तो इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना सताते हैं जनाब, और फिर उसके बाद एक बड़ा बच्चा भी होता है घर में जो सताने की बस हद ही कर देता है। एनीवेज, ये सब कुछ तो चला जाएगा जनाब। ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप कीजिए ब्लैकपूल की सैर, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको सब कुछ। आजकल तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं आपको छोड़ जाऊँ, मेरा दिल करता आप मेरे साथ साथ रहें, अपनी हर चीज़, अपनी हर बात, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ब्लैकपूल जा रही हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। तो यहाँ पर ये चमचमाती हुई लाइटें, ये चलती हुई ट्रेन, ये बस ने हमारा सारा जो ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। और इसको मैंने इतना कुछ कहा, लेकिन ये ऐसी ढीठ बस थी ना कि बस हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और लेकिन एनीवे, जहाँ तक मैं कर सकती थी शूट जनाब, मैंने बहुत किया, मैंने ट्राई किया कि आपके लिए मैं कर। तो आपने जनाब इसको बहुत एंजॉय करना है, अपने आप को बहुत दुखी मत किया करें, ज़िंदगी को बहुत एंजॉय किया करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और हमेशा खुश रहें। और हमेशा जो आपका कंफर्ट जोन है ना, उससे निकल के बाहर आके ऐसे लोगों की तरफ देखें जो आपसे कमतर हैं, जिनका आप समझते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें आपके पास उनसे ज़्यादा है। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। जब आप ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके पास आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, कोई और ऐसा भी हो सकता है जो बच्चों के लिए तरसता है, आपको अल्लाह ताला ने 3 वक़्त की रोटी बहुत इज़्ज़त के साथ नसीब की। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो इसके लिए बहुत एफ़र्ट करता हो, और अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद तवाना दिमाग दिया हुआ है। तो कोई ऐसा भी होगा जो अपाहज होगा, किसी के पास तो जूती नहीं होती, और कोई तो ऐसा भी होता है जिसके पास पाँव नहीं होते जी जनाब। तो आपने रहना बहुत पॉजिटिव, और आपने सोचना है कि ये ज़िंदगी ऐसे ही है जी जैसे एक भरा हुआ ग्लास हो। एक गिलास है जिसके अंदर पानी हाफ ग्लास है, और वो भरा हुआ ग्लास नहीं है, फुल भरा हुआ ग्लास नहीं है। लेकिन आपने ऐसे सोचना है कि वो आधा भरा हुआ ग्लास है, आधा खाली नहीं सोचना कि वो आधा खाली है। आधा खाली को आपने भूल जाना है, बस आपने जहन में रखना है कि आधा ग्लास है। लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि जी आधा ग्लास जो है ना वो खाली है, तो वो अपने आप को हमेशा तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि जो आधा ग्लास भरा हुआ है ना, वो आपकी प्यास मिटाने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत इनफ है। क्योंकि हम अपनी चीज़ें जितनी बढ़ाते जाते हैं, हम अपनी हवस जितनी बढ़ाते जाते हैं ना, हम उतना ही ज़िंदगी में बहुत नाखुश होते जाते हैं। और इस्लाम में भी डिप्रेशन का इलाज क्या है बताया है कि तकदीर का अकीदा क्या है कि जो यानी कि जो होना है वो होके रहेगा। तो फिर गम किस चीज़ का, जब आपकी तकदीर लिख दी गई है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको लिख दिया है,
تو جو آپ کو ملنا ہے، اگر پوری کائنات بھی اکٹھی ہو کے وہ آپ سے چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی ذات نہ چاہے۔ اور اگر پوری کائنات بھی اکٹھی ہو کے، رب تعالیٰ کی قسم ہے مجھے کہ اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تب تک نہیں پہنچا سکتی کہ جب اللہ کی ذات آپ کو نہ پہنچائے۔ تو پھر آپ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں۔ لوگوں کے پاس اگر آپ سے زیادہ چیزیں ہیں، زیادہ دولت ہے، زیادہ عزت ہے، تو اس میں بھی آپ خوش ہوا کریں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس نے آپ کی تقدیر اور مقدر میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اور آپ کو اسی میں خوش رہنا ہے۔ کیونکہ خوش ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ان کی تقدیر اللہ تعالیٰ بہت جلد بدل دیتا ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان اسی بات میں ہے کہ آپ اپنا جتنا ہو سکے آپ خوش رہیں، دوسرے لوگوں کے کام آئیں، اور اپنے سے کمتر لوگوں کے کام آئے، اپنے سے کمتر لوگوں کو ملنا پسند کریں۔ زیادہ لوگ جو آپ کی زندگی میں ایسے جو آپ کو ڈپریشن دیتے ہیں، جو آپ کو آپ کے اندر واو فیل کرواتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ایسے لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو اپنے بچوں کو یہی سبق دیں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے کسی کے کام آئے، کسی غریب کے کام آئے، کسی مجبور کے کام آئے، جس کو آپ کی ضرورت ہے، جس کے پاس آپ اس کے پاس جائیں جس کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو رکھیں گے، اس کا اتنا پازیٹیو اثر پڑے گا آپ کی ذات پہ۔ جتنا ہو سکے اپنے دین کو اپنے آپ سے قریب کر لیں، یا اپنے آپ کو دین کے اتنا قریب کر لیں کہ آپ کے اوپر یہ جو فضول قسم کی دنیاوی سوچیں ہیں نا، یہ حائل نہ ہو سکیں، اور پھر آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ مجھے کہاں سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا نوازے گی کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ دولت کا سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس جوتے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کریں پھر؟ حال میں آپ کو دے نہیں سکتی، اس سے گڈ اگزامپل میرے پاس ہے نہیں، اور یہ وہ اگزامپل ہے جو ہر وقت میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں کہ جو ہے اس میں رہنا سیکھو اور خوش ہونا سیکھو۔ جناب آج کا ولاگ تھا میرا یہاں تک۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو چاہتی ہوں جناب میں آپ سے معافی، اور درخواست کرتی ہوں میں یہی کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اور میں بھی آپ کو اپنی دعا میں بہت یاد رکھوں گی، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دل سے نکلی ہوئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور پوری دنیا بھی مل کر ایک ماں کے پیار کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ چلتی ہوں جی، اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملوں گی کسی نئے ولاگ میں کسی نئی بات کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔